नाफरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे खान साहब ने ही किया था ऐलान। खान साहब का जो भी हुक्म है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इंप्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम बन गया है, परफ्यूम बॉडी स्प्रे, हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें जान से भी मारा जा रहा है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में फर्क है। इस्लाम में भी कहा है कि अपनी जान की हिफाजत करोगे। हमने साबित किया है कि कफन हम बांध चुके हैं और कफनों में लिपट के हम आ चुके हैं। तो अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि अफगानिस्तान के साथ बगैर मुज़ाकरात किए मैं नहीं समझता कि हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं। सिविल नाफरमानी का मामला अभी वाज़े नहीं, जब क्लियर हदायत आएंगी तो देखेंगे। बानी के हर फैसले पर अमल करेंगे। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी दीगर सूबों से बेहतर करार दे दी। कहा, विफाक में हमारी हुकूमत ना होने से हमें मसाइल का सामना है। सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। कहा, दहशत गर्दी कंट्रोल कर लेंगे। फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। मुज़ाकरात किए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में अमन मुमकिन नहीं। ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अमीन गंडापुर की कौन सी कॉल पर अमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, धमका कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर, वो नहीं करे तो आप उनको गालियां देते हैं। फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते हैं ना। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासिर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं, पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। आप सिर्फ भड़के मार सकते हैं, धमकियां लगाना कोई नई बात नहीं, मगर हम उनको नहीं छोड़ेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा, PTI मुल्क को मजबूत होता नहीं देखना चाहती। गैर मुल्की अनासिर फंडिंग से फौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। PTI की गैर मुल्की मीडिया को दी जाने वाली गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर के भारतीय मेजर से रवाबित हैं। उनकी शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी सामने आनी चाहिए। कहा, उनकी अगली कॉल का इंतजार है। फाइनल की तरह ये भी नाकाम होगी। उनकी कोई कॉल पुरअमन नहीं रही। बुशरा बीबी ने अली अमीन पर पथराव करवाया। PTI ने जो माहौल बना दिया उसमें मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI से मुज़ाकरात शुरू होने की कोई बात इल्म नहीं। जो बयानात आ रहे हैं वो PTI की जानिब से ही हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं। बानी, उनकी बहनों और बुशरा बीबी के बयानात में कोई हम आहंगी नहीं। सियासी हालात मामूल पर हैं। सियासी जमातों के गिले शिकवे होते रहते हैं। हुकूमत ने 3 बार इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने मुखालिफिन को गालियां देना ही सिखाया। फसाद और तोड़फोड़ ही PTI का वतीरा है। ऐसी नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। अफरा तफरी की सियासत की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। कहा, पंजाब में PTI 10 बंदे भी ना जमा कर सकी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत से पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। मुख्तलिफ मामलात पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। पोलियो का हम हमेशा के लिए ख़ात्मा करके दम लेंगे। पाकिस्तान की और दूसरे ममालिक की इस पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। 2024 की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाए।
मुहिम 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पोलियो वायरस के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ताउन पर आलमी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। वज़राए आला के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करेंगे। पोलियो वायरस को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। मुश्तरका तंजीम इत्तेहाद तंजीमात अल-मदारिस दीनिया के पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास कल तलब। मदारिस बिल के हवाले से मुशावरत होगी। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान खसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान नए बिल में मुजावजा तरामीम का मुसवदा पेश करेंगे। इत्तेहाद तंजीमात अल-मदारिस पहले से मंजूर किए गए बिल पर ही दस्तखत का मुतालबा कर सकती है। हुकूमत ने मदारिस बिल के हवाले से 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रखा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार। ओगरा ने समरी वज़ीर आज़म हाउस अरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 90 पैसे, पेट्रोल 81 पैसे फी लीटर बढ़ सकता है। लाइट डीजल की कीमत 3 रुपये 55 पैसे फी लीटर बढ़ेगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया। शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल-बताज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है। हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी अरब में हमेशा बहुत प्यार और खलूस मिलता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद आगे की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन का दौरा मुकम्मल। खुसूसी तैयारे से बीजिंग से लाहौर रवाना। दौरे के दौरान वज़ीर आला ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान के एतमाद के मुताबिक भरपूर यकीन दहानी कराई। मरीम नवाज ने बीजिंग, शंघाई और गवानज़को के इंडस्ट्रियल जोन्स का दौरा किया। चीन की हुक्मरान जमात के आला सतही वफ़द से मुलाकात की। दौरे के दौरान अहम मुआहदे तय पाए। KP लड़ाई झगड़े से बाहर निकलें, सूबे की तरक्की के लिए काम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहते हैं, कराची के नौजवानों की मायूसी खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी के हालात जिंदगी को बेहतर करेंगे। चाइना कटिंग का निज़ाम खत्म होना चाहिए। ये नहीं कहा कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। खुद के काबीना से निकलने की बात की थी। MQM की हुकूमत से अलग होने का नहीं कहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। कहा, हुकूमत में रहते हुए हालात बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली। MQM जब तक चाहेगी कामरान टिसोरी ही गवर्नर रहेंगे। उन जैसा मुतहरिक गवर्नर पहले कभी नहीं आया। कहा, कराची पाकिस्तान का चेहरा है, तरक्की की बुनियाद है और रहेगा। कराची अपोजिशन का मिजाज रखता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, अवाम हौसला ना हारें, अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। मुझे यकीन है पाकिस्तान में खुशियां जरूर आएंगी। गवर्नर हाउस में किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लगा। मेरे जाने की बातें होती हैं तो मैं परेशान हूं कि मेरे बाद आने वाला क्यों नहीं आ रहा। असूली सियासत के नाम पर वसूली सियासत चल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम को हकीकी रिलीफ ना मिला तो एहतजाज और तहरीक दोबारा शुरू करेंगे। IPP से अब तक खत्म होने वाले मुआहदों का रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया जाए। हुकूमत को भागने नहीं देंगे। अवामी राय दबाने के अमल से मुल्क दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ सकता।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सेक्रेटरी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीकुल फारूक इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सदीकुल फारूक तवील अरसे से अलील थे। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदीकुल फारूक के इंतकाल पर इजहार तासियत कहा, पार्टी एक मुखलिस और ज़ेरक सियासतदान से महरूम हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सदीकुल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। शदीद सर्दी की लहर। इस्लामाबाद और गिरदो नवा में मौसम ठंडा और मतला जुज़वी अबर आलूद। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाओं का डेरा। पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ा दी। सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब में सर्दी बढ़ते ही महकमा स्कूल एजुकेशन का अहम फैसला। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनने पर पाबंदी में नरमी। बच्चे कोई भी गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला अरसाल लिखा। तमाम स्कूल से बराहान 28 फरवरी तक बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना दें। पेशावर के शहदा की याद में कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। तीनों शहरों में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। कराची के एक्सपो सेंटर में आदमी कुतब मेले का चौथा रोज। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद पहुंच गई। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर किताबों की खरीदारी पर रियायत। अंग्रेजी में बच्चों की किताबें 100 रुपए में दस्तयाब।